हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। एक बार फिर से एक शानदार सेशन के साथ जो हम 6 चैप्टर कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। हमने 6 चैप्टर के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया था। आज हम पार्ट 3 करेंगे जिसमें हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सम है जो मीडियन से रिलेटेड है। और मीडियन का एक सम हमारे एग्जाम में पक्का आता ही आता है, तो बच्चों और ज्यादा मार्क्स के लिए आता है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट सम है। हम स्टार्ट करेंगे, ध्यान देना। इफ AD and PM are medians of triangle ABC and triangle PQR, मतलब हमारे पास दो ट्रायंगल गिवन है। एक ट्रायंगल हमारे पास क्या है, ABC, ABC, और हमारे पास दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, PQR, PQR। क्लियर। उसके बाद उसने बोला है इन दो ट्रायंगल्स में एक AD है जो ट्रायंगल ABC के अंदर है, AD, और एक क्या है, PM। तो ये हमारा बन गया PM, जो कि इन ट्रायंगल्स के क्या बना रखे हैं, मीडियन बना रखे हैं। मीडियन क्या होता है, जिस साइड पे बनाते हैं उस साइड को बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। जैसे यहाँ पे दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, वेयर ट्रायंगल ABC सिमिलर का साइन और ट्रायंगल PQR, मतलब ये ABC ट्रायंगल इसके क्या है बच्चों, सिमिलर गिवन है हमें, और हमें प्रूव क्या करना है, AB बाय में PQ इज इक्वल AD बाय में PM। तो बच्चों सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले क्या था गिवन, क्या गिवन है हमारे पास कि AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइएंगल ABC एंड ट्राइएंगल PQR। और बच्चों एक और कंडीशन है, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR। तो बच्चों हमें क्या प्रूव करना था, टू प्रूव लिखेंगे, और प्रूव क्या करना है, AB बाय में PQ इज इक्वल AD बाय में, और क्या दे रखा है, PM। क्लियर। तो बच्चों अब हमारा काम कहां से स्टार्ट होता है, प्रूफ के अंदर। प्रूफ, और प्रूफ में सबसे पहले हमें क्या गिवन था कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR, ये चीज हमें क्या है, गिवन है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, मतलब कि AB का रेशियो AB बाय में PQ इज इक्वल, फिर BC बाय में QR इज इक्वल AC बाय में PR। क्लियर। ये तो साइड्स का रेशियो हो गया। ऐसे ही यहां पे क्या लिखेंगे हम, एंगल A इज इक्वल एंगल P, एंगल B इज इक्वल एंगल Q, एंड एंगल C इज इक्वल एंगल R। तो बच्चों हमारी ये जो ट्रायंगल सिमिलर थी उसकी एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स यहां पे लिख भी सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, और ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर, और ये क्या बच्चों, ट्रायंगल। अब बच्चों हमारे पास ये चीजें गिवन है तो हम क्या करेंगे, देखो हमें AB और PQ और AD बाय में PM, मतलब AD और PM मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स का काम है हमारे पास। तो बच्चों एक चीज मेरे पास क्या है कि AB बाय में क्या है, PQ, और यहां पे क्या दे रखा है, BC बाय में QR। ये दो रेशियो मैं इक्वल उठा लेता हूं। अब BC क्या है, देखो BC ये साइड है, इधर से QR ये साइड है। तो बच्चों मैं AB बाय में PQ, BC को मैं क्या लिख सकता हूं, 2BD लिख सकता हूं, और QR को क्या लिख सकता हूं, 2QM लिख सकता हूं। 2 से 2 कैंसल, तो AB बाय में PQ इज इक्वल BD बाय में QM। इसको मैं लेट कर लेता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बच्चों यहां पे जो BC था मैंने 2BD कैसे लिखा, क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या थे, इक्वल थे, तो ये और ये प्लस करके क्या बन रहा था, BC बन रहा था। क्लियर। ऐसे ही से मैंने इधर किया है। अब जो ट्रायंगल मैंने कहा था उठाने के लिए, ये ट्रायंगल और ये, तो कौन से ट्रायंगल है ये, ABD एंड ट्राइएंगल PQM,
ट्रायंगल पी क्यू एम। तो बच्चों इसमें सिमिलरिटी दिखा देंगे। एक तो ये सिमिलरिटी हो जाएगी ए बी बाय में पी क्यू एंड बी डी बाय में क्यू एम फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड क्या दिखा देंगे, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये तो हमें गिवन है, तो यहां पे लिख देंगे एंगल बी इज इक्वल एंगल क्यू। ये हमें क्या है, गिवन है बच्चों, क्या है, गिवन। तो बच्चों ध्यान देना, यहां पे लिख रहा हूं। तो ये ट्रायंगल हमारी क्या हो जाएंगी, ट्रायंगल कौन सी है, ए बी डी सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल पी क्यू एम, पी क्यू एम। और रूल कौन सा लगेगा, देखो दो साइड्स हैं और एक एंगल है, तो रूल यहां पे लिख रहा हूं, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। क्या प्रूव करना था, ए बी बाय में पी क्यू, ए डी बाय में पी एम। तो बच्चों क्रॉसपॉन्डिंग जो यहां पे कंडीशन, यहां पे स्पेस नहीं है, तो बच्चों ये सेम कंडीशन यहां पे ये वाली लिखनी है, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो बच्चों अगर कहीं पे किसी भी स्टेप में आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीडियन का ही होगा बट थोड़ा सा अलग होगा। बच्चों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना। साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। सेम स्टेटमेंट है बट यहां पे देखो आर प्रोपोर्शनल है टू द साइड पी क्यू एंड पी आर, सॉरी क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। हमारे पास फिर से दो ट्रायंगल है, एक क्या है ए बी सी और दूसरी ट्रायंगल क्या है पी क्यू आर। तो बच्चों ऐसे ही ए डी क्या दे रखा है, इसका मीडियन, और इसका मीडियन क्या दे रखा है पी एम। क्लियर, सेम ट्रायंगल बन रही है। तो गिवन क्या है, गिवन है, गिवन में क्या है ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर प्रोपोर्शनल हैं, प्रोपोर्शनल टू साइड्स। कौन सी साइड है, एक पी क्यू है और एंड क्यू आर है एंड, और इस ट्रायंगल का मीडियन क्या है हमारा, मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये चीजें हमें क्या है, गिवन है। मतलब क्या कह रहा है ये कि ए बी बाय में पी क्यू इज इक्वल बी सी बाय में क्यू आर, और हमारा मीडियन क्या है ए डी बाय में पी एम। इनका रेशियो क्या है, ये प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, आर प्रोपोर्शनल मतलब इनका रेशियो क्या है, इक्वल है। तो टू प्रूव क्या करना है बच्चों, यहां पे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर। तो प्रूफ के अंदर क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए बी बाय पी क्यू, बी सी बाय क्यू आर, और यहां पे ए डी बाय पी एम। ये हमें क्या है, गिवन है बच्चों। उसके बाद अब ए बी बाय में पी क्यू, अब जो बी सी है ये मीडियन है, तो मैंने बताया था ये वाली साइड इसके इक्वल और ये इसके। तो बच्चों बी डी और डी सी इक्वल हो गया, तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, टू बी डी बी सी की जगह, और क्यू आर की जगह क्या लिख सकता हूं, टू क्यू एम इज इक्वल टू ए डी बाय में पी एम। तो 2 से 2 कैंसल, ए बी बाय पी क्यू, बी डी बाय क्यू एम और ए डी बाय पी एम। तो बच्चों देखो ये ए बी बाय पी क्यू, ए बी बाय पी क्यू, बी डी बाय क्यू एम, बी डी बाय में क्यू एम और ए डी बाय में पी एम। ये हमारी साइड्स का रेशियो क्या आ गया है, इक्वल आ गया है। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि ट्रायंगल
ट्रायंगल कौन सी है, ए बी डी सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल पी क्यू एम। कैसे, साइड 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 सिमिलरिटी रूल से, साइड 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 सिमिलरिटी रूल से, क्योंकि तीनों ही जो रेशियो है हमारे किसके हैं, साइड के हैं। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो मैं एंगल बी इक्वल लिख सकता हूं एंगल क्यू के, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्लियर है बच्चों। तो उसके बाद हमें प्रूव क्या करना था यहाँ पे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर दिखाने हमें ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो ध्यान देना, इन ट्रायंगल क्या था, ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं यही लिख लेता हूं, एंगल बी एंगल क्यू, ये हमने कर लिया है ऊपर प्रूव। तो प्रूव, अब वो कंडीशन यहां पे लिख देंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या लिखेंगे कि ए बी बाय में पी क्यू, और हमें इक्वल दे रखा था यहां पे कि बी सी बाय में किसके है, क्यू आर के। ये कंडीशन तो हमें क्या थी बच्चों, गिवन थी। उसके बाद क्या देखेंगे हम, देखो एक साइड का दो साइड आ गया है और एक एंगल, तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गई है ट्रायंगल पी क्यू आर। और कौन सा रूल लग गया है, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी का लग गया बच्चों, हैंस ड्रोन। तो बच्चों इस समय कोई डाउट है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मेरे को बताओ, मैं डाउट आपका वहीं से स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना। CD and GH are the bisectors of angle ACB and EGF such that D and H lie on the side AB and FE of triangle ABC। और दूसरी ट्रायंगल हमारी कौन सी है, ये यहाँ पे FEG आएगा। देखो यहाँ पे लिखा भी है FEG। तो बच्चों दो ट्रायंगल बना लेता हूं। एक ट्रायंगल हमारी कौन सी है, एक ट्रायंगल हमारी ABC ए। अब यहां पे हमें देख के पता लगेगा कि हमें कौन सा ऊपर रखना है, सी ऊपर रखना है। तो ABC, ये दूसरी ट्रायंगल यहां पे कौन सी है हमारी, FEG। तो यहाँ पे F, यहाँ E और यहाँ पे क्या आएगा, G। तो अब उसने क्या बोला है कि CD एंड GH, मतलब कि ये हो गया हमारा CD और ये हो गया हमारा GH। कह रहा है एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। ये बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर। इसको 1 लेट कर लिया और इसको 2 लेट कर लिया। ऐसे ही ये इसका बाइसेक्टर है, तो इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4। अब कह रहा है ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। चलो कोई बात नहीं, सो दैट ये दो पार्ट हमें इसके क्या करने हैं, प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन। तो गिवन में क्या है, CD and GH are bisectors of angle ACB and एंगल कौन सा है, ये वाला हो गया हमारा FGE या फिर EGF, कुछ भी बोल सकते हो। तो बच्चों अब यहाँ पे अगर ये दोनों हमारे एंगल है तो मैंने क्या कहा, एंगल 1 होगा एंगल 2 के इक्वल और एंगल 3 होगा एंगल 4 के इक्वल। तो ट्रायंगल हमारी दो सिमिलर दे रखी हैं, ट्रायंगल ABC सिमिलर हो रखी है हमारी, ये गिवन है किसके, FEG के। तो टू प्रूव क्या प्रूव करना है हमें, दो पार्ट है बच्चों, वो मैंने वहां पे लिख रखे हैं, यहाँ पे बार बार लिखने का कोई फायदा नहीं है, आप यहां से देख लेना। तो बच्चों अब उसके बाद चलेंगे हम प्रूफ के अंदर। प्रूफ में क्या करना है, सब हमारा काम है। तो सबसे पहले देखो प्रूफ में क्या करेंगे हम, हमें ये एंगल जो दे रखे हैं एंगल 1 इक्वल एंगल 2 है और एंगल 3 एंगल 4 है। ये हमें क्या है, गिवन है। क्या है बच्चों, गिवन। और ये दो ट्रायंगल हमारी क्या है, सिमिलर है, मतलब कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG, ये भी हमें क्या है बच्चों, गिवन है।
अगर ये गिवन है तो मैं कह सकता हूं कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल एफ के, और क्या कह सकता हूं कि एंगल बी होगा एंगल ई के, ऐसे ही एंगल सी होगा एंगल जी के। अब मैं एंगल सी और जी का क्या कर रहा हूं, हाफ कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, हाफ कर रहा हूं। अब मैंने एंगल सी का हाफ किया, देखो एंगल सी का हाफ, इधर 1 आ रहा है और उधर क्या आ रहा है 2, तो मैं कुछ भी लिख सकता हूं, मतलब मैंने लिख दिया एंगल सी का हाफ, लिख दिया एंगल 1। ऐसे ही एंगल जी का हाफ लिखूंगा, जैसे मैंने इधर वाला 1 लिया है उसमें एंगल जी का हाफ क्या लिखूंगा, एंगल 3। और यहां पे लिखूंगा एक वर्ड सिमिलरली, सिमिलरली जैसे मैंने एंगल 1 और एंगल 3 लिखा है, ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 इज इक्वल एंगल 4। क्लियर है बच्चों। उसके बाद ध्यान देना, अब मेरे पास ट्रायंगल कौन कौन सी थी, एक ट्रायंगल ये बन रही है, देखो इसमें देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल, ये वाली कौन सी है हमारी, ये एफ जी एच, एफ जी एच। तो बच्चों सबसे पहले तो इसमें ये एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, ये हमने ऊपर दिखा दिया है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, प्रूव अबोव, क्या लिखेंगे, प्रूव अबोव। उसके बाद क्या कंडीशन लगाओगे, ये देखो यहां पे ये ट्रायंगल हमारी क्या थी, एंगल ए इज इक्वल एंगल एफ, और ये हमें क्या है यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे गिवन कंडीशन मेंशन कर देंगे। तो बच्चों ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर हो गई है ट्रायंगल एफ जी एच के, और क्या लिख देंगे यहाँ पे रूल हमारा, एंगल एंगल सिमिलरिटी, क्या लिख देंगे, एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो बच्चों अगर ये दोनों ट्रायंगल हमारी क्या होगी है, सिमिलर होगी है, तो उनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो, और कोरोस्पोंडिंग साइड्स देखो कौन सी है, यहाँ पे कौन सी है, सी डी, तो सी डी, और उधर कौन सी है हमारी, जी एच इज इक्वल टू जी एच, और इधर से कौन सी है ये, ए सी, और यहां पे कौन सी है ये है हमारी एफ जी, क्या है, एफ जी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, क्रॉसपोंडिंग, क्या लिखेंगे, क्रॉसपोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, corresponding sides are proportional of similar triangle। क्लियर है बच्चों। अब सेकंड पार्ट हमें जो प्रूव करना है उसको एज इट इज उठा लेते हैं यहां पे, इन ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई, इन ट्राइंगल एच जी ई। तो बच्चों अब यहां पे देखो डी सी बी मतलब कि कौन सी ट्रायंगल है, डी सी बी, और इधर से कौन सी है, एच जी ई। तो सबसे पहले एंगल 2 इज इक्वल एंगल 4, ये मैंने यहां पे दिखा रखा है, तो इसको हम प्रूव अबव ही लिखेंगे, प्रूव अबव। उसके बाद यहां से ये एंगल बी और एंगल ई, तो एंगल बी इज इक्वल एंगल ई, ये हमारे क्या है, गिवन है ये। क्लियर है। तो ट्रायंगल दोनों हमारी ये भी सिमिलर हो गया, ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर हो गई है ट्रायंगल एच जी ई, और बच्चों सेम कंडीशन यहां पे मेंशन कर देना, ये वाली एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो बच्चों क्या हो गया है, हैंस प्रूव हो गया है। तो बच्चों आज का ये शानदार सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर अभी भी 6 चैप्टर में आपका कोई सम रहता है या आपको लगता है कि हाँ ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप कमेंट सेक्शन में उस सम का नंबर और एक्सरसाइज आप लिख देना, तो मैं वो सम भी आपको करा दूंगा। और बच्चों ऐसे ऐसे हमारे शानदार सेशन जैसे हम कर रहे हैं चैप्टर वाइज, ऐसे और भी मैं शानदार सेशन लेके आता रहूंगा, और उस सेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू बच्चों।